हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई आपके लिए गुड न्यूज है, और अगर आप हरियाणा सरकारी कर्मचारी हो तो सबसे पहले काम आपका है कि आप जो चैनल देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको हरियाणा राज्य सरकार के जो कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, कोई सर्विस रूल हो, कोई अपडेट आती हो, कोई इंस्ट्रक्शन आती हो, कोई आपके लिए कोई घोषणा हुई हो, सभी तरह की जो वीडियो होती है वो आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो। दूसरा, मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक तीनों ही जगह पे एक ग्रुप है जिसमें 14,000 कर्मचारी टेलीग्राम पे जुड़े हुए, व्हाट्सएप पे 4,000 हैं और फेसबुक पे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक दे दिया है, बिना देरी के ज्वाइन कर लो उनको, ताकि आपको समय पे सही जानकारी मिलती रहे कर्मचारियों से संबंधित। और आज तक मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है सर्विस रूल लेकर, और अब मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उसी कड़ी में मैंने जनरल रूल जो 2016 है कंप्लीट करवा चुका हूं। उधर आई बटन में आपको इधर लिंक मिल जाएगा। और अभी मेरी लीव जो अवकाश का जो रूल होता है 2016 के जो लीव रूल है वो चले हुए हैं, वो भी आपको इधर मिल जाएंगे आई बटन में, वो भी देख लेना। और इससे आगे जो चलता रहेगा कंटिन्यू। आज एक टॉपिक आ गया बीच में ग्रेजुएटी का। अभी कल, कल का मतलब 28 तारीख को, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 2024 को कैबिनेट की मीटिंग थी हरियाणा सरकार की। उसमें घोषणा हुई कि जो कर्मचारियों की डेथ कम, ये जो आपको लिखा दिख रहा है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है, उसको बढ़ाया गया है। लाखों रुपए बढ़ाए गए, लाखों रुपए। और कितने बढ़ाए गए वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और कितना मिलेगा कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बहुत डिटेल में तो चैप्टर पूरा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ मैं आपको जो नई घोषणा हुई है उसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। उसके बाद जब ये हम सीरीज लेके आएंगे पेंशन रूल, ये पेंशन रूल 2016 का चैप्टर नंबर 7 भाई, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। एक कर्मचारी को मिलती है, डेथ हो जाए तब भी मिलती है उसके परिवार को, और अगर डेथ नहीं होती, रिटायर होता है तो भी मिलती है। ये डिपेंड करता है सर्विस के बेस पे। तो पहली बात तो ये कि बढ़ाई कितनी है वो सुनो। अभी तक हरियाणा में जो ग्रेजुएटी की लिमिट थी वो थी जी 20 लाख, 20 लाख रुपए। अभी सरकार ने जो लिमिट कर दी मैक्सिमम, वो कर दी जी 25 लाख रुपए। ये मैक्सिमम लिमिट है। अब सबको 25 लाख नहीं मिलेगी, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम ही मिलती है। और ज्यादा भी, मतलब ज्यादा तो मिलेगी नहीं, मैक्सिमम 25 लाख भी मिलती है। तो पहले थी 20 लाख, और कल कैबिनेट की मीटिंग में घोषणा हो गई है 25 लाख। ये तो हो गई एक कॉमन सी बात, जो घोषणा हुई है वो। अब देखो जी मिलेगी कितनी, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ एक कर्मचारी को कितनी मिलती है, आप अपना हिसाब लगा लेना। जैसे 40 नंबर रूल है इसका पेंशन का, इसमें यहाँ पे लिखा रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, इसमें डेफिनेशन लिखी है, इसमें सबसे वो चीज बता देता हूँ। एक तो जो आपकी क्वालिफाई सर्विस होती है ना, क्वालिफाई सर्विस जो 20 साल है, उसका अगर हाफ ईयर पीरियड देखें, यानी कि लगभग 10 साल का अगर आप करते हो, तो उसका 1/4 के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं, चलो उसको बात छोड़ दो, वो बताएंगे जब इसमें डीपली जाएंगे तब। अभी इसमें क्या है कि आपने एक चीज तो देखी होगी, यहां पे मैंने बता दिया 25 लाख सरकार ने मैक्सिमम कर दी। अब 25 लाख सबको तो मिलेगी नहीं, कितनी मिलेगी देखो। इसमें क्या लिखा है, वो बेसिक पे के इसके हिसाब से जो सैलरी है उसके हिसाब से मिलती है। क्या, मैक्सिमम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी इक्वल टू 16.5 यानी कि 16.5 महीने। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप ए बी एंड सी, और 17.5 महीने की इन केस ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉय सेल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सीएल प्राइम टू टाइम एडमिसिबल। इसका मतलब ये हुआ जो ग्रुप ए बी और सी, इस ग्रुप के एम्प्लॉय है, जो अधिकारी हैं, उनको तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तो मिलती 25 लाख, पहली कंडीशन। दूसरी मैक्सिमम लिमिट है 16.5 महीने की बेसिक से, उनको बेसिक नहीं, लास्ट ड्रा जो सैलरी थी वो, जिसमें बेसिक प्लस डी दोनों चीज होती है। ठीक है, उसके महीने की, इतने महीने की सैलरी। इन दोनों में जैसे जो लेस होगा, अगर आपकी सैलरी मान लो किसी की 2 लाख है, अब 2 लाख है, सीधी सी बात है, तो 16 दूनी 32, सीधी 32 लाख होगी, तो 32 लाख नहीं मिलेगी, फिर मिलेगी 25 लाख। ठीक है, लेकिन और अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो कितनी बनेगी, ये हो जाएगी 16.5 लाख, फिर मिलेगी आपको 16.5 लाख। मैं एक मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत डीपली नहीं समझाना चाह रहा हूं कि 25 लाख और 16.5 महीने की में क्या डिफरेंस है। तो दोनों ही चीजें कवर करेंगे, और दोनों में जो कम होगा वो मिलेगा। लेकिन अगर ग्रुप डी एम्प्लॉय है तो उसको 1 महीने की एक्स्ट्रा मिलेगी, 17.5 महीने की ग्रेजुएटी मिलेगी उसको।
अब इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे होता है, छोटा सा मैं एग्जांपल देके वीडियो खत्म करता हूं। बस आपको बताने की मेन बात थी, रिटायरमेंट कम डेथ ग्रेजुएटी 25 लाख कर दी सरकार ने मैक्सिमम। जिसकी सर्विस ज्यादा लंबी है उसको ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है जी। और जो ग्रेजुएटी मिलती है ना, वो कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे एक तो आपको वो नहीं किया गया हो, सर्विस से निकाला ना गया हो, आपके ऊपर कोई पनिशमेंट रूल लगा करके, ठीक है, इस तरीके से, या आपने पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तीफा ना दिया हो टाइम से पहले, इस चीज इस तरह की है। ये बहुत सी चीजें हैं कि अगर आपकी भाई डेथ हो जाती है तो डेथ ग्रेजुएटी जो फैमिली को मिलती है वो कैसे मिलती है। अगर आपकी क्वालिफाई सर्विस अप टू द डेट ऑफ डेथ, लेंथ ऑफ क्वालिफाई सर्विस, अगर आपकी क्वालिफाई सर्विस लेस देन 1 ईयर है तो 2 महीने की मिलेगी। अगर 1 साल से और 5 साल के बीच की सर्विस है तो 6 महीने की मिलती है। ये 6 महीने की सैलरी है जो ग्रेजुएटी के रूप में मिलती है। और 5 साल से 24 साल है तो 12 महीने की, 24 से ज्यादा है तो इक्वल टू ग्रेजुएटी जो सब क्लोज 1 में बताया गया है ये वाला, और जो 25 लाख है। अब बात है, ये तो होगी मेन बात। अब बात है, छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि आपको कितनी मिलेगी। देखो अब यहाँ पे है, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूँ। एक तो होता है लास्ट रन सैलरी। मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई ग्रुप सी का कर्मचारी है और उसकी रिटायरमेंट के टाइम उसकी सैलरी 80,000 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, 80,000 टोटल उसने सर्विस करी। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए उसने 35 साल, ठीक है। देखो कितनी निकल के आई, ये निकल के आई जी 16,15,384 रुपए, समझ गए, हो गई। लेकिन ये तो आई उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और फार्मूला क्या है वो देखो, यहाँ पे फार्मूला होता है लास्ट ड्रान सैलरी इनटू में 15/26, 15 दिन गिने जाते हैं, 26 वर्किंग डे मानती है, और उसके मल्टीप्लाई होता है टोटल सर्विस। ही अभी आप मत समझो ज्यादा, इतनी ग्रेजुएटी उसकी बन के आती है। लेकिन इसका एक रूल और भी क्या है, ये हमने ये तो निकाल लिया, लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये ग्रुप सी का एम्प्लॉई है तो इसकी 16.5 महीने की सैलरी से ज्यादा ना जाए। तो अगर हम 16.5 साल वो माने, यानी कि 16.5 मान के चलो, 16.5 साल, अभी ये कहोगे जी 5 क्या है, मैं आधा कर रहा हूँ, 16.5 साल का मतलब है 16.5 मान लो, मल्टीप्लाई के लिए कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कि भाई 16.5 महीने के हिसाब से कितनी बनती है, तो इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इससे, ये लो कितनी बनती है जी, 13,20,000 रुपए। तो इसको कितनी मिलेगी ग्रेजुएटी, इसको ग्रेजुएटी मिलेगी जी 13,20,000 रुपए। क्यों, क्योंकि 16.5 महीने से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 25 लाख से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग जो आएगी उस वो तो ऑटोमेटिक ज्यादा ही जानी है। तो ऐसा केस जब होता है तो जो सबसे लेस निकल के आती तीनों चीजों में वो आपको मिलेगी। तो इसकी जो ग्रेजुएटी बनेगी वो बनेगी 13,20,000 रुपए। और ये डिपेंड करता है आपकी लास्ट ड्रांस सैलरी के ऊपर और टोटल सर्विस के ऊपर, समझ गए। तो ये है, तो मेरे हिसाब से जो मैं समझाना चाहता था आपको वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया हो तो कमेंट कर देना। और मेन बात थी कि जो ग्रेजुएटी की जो लिमिट है वो 25 लाख रुपए कर दी गई है मैक्सिमम बढ़ा करके, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्टिंग में, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपको कर्मचारी रिलेटेड सारी चीजें अप टू डेट देता है, सर्विस रूल वगैरह हो, चाहे इस तरह की घोषणा हो, चाहे कुछ भी हो। और टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का और फेसबुक पेज का, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इस तरह के रूल में शेयर करता रहता हूं। थैंक यू।